रा, जो कि सूर्य प्लैनेट पर निवास करने वाले और शुक्र प्लैनेट से आई एक दिव्य आत्मा है, या आप उसे जो भी कहना चाहें, उन्हें आप दिव्य आत्मा, देवता या एलियंस, जो जो भी आप पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। उनके द्वारा जो इस ब्रह्मांड और भगवान के संबंध में, इस दुनिया के संबंध में, हम लोगों के संबंध में, इस सब के संबंध में जो जानकारी प्रदान की गई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारी जानकारी हमें कार्ला के थ्रू मिली है। कार्ला ने एक चैनल की तरह कार्य किया है और जानकारी को हम तक अपने शब्दों में पहुंचाया है। तो अब इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए रा ने आगे बतलाया कि घनत्वता अलग अलग होती है। आप सरल भाषा में कहें तो जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनके कुछ अलग अलग रूल होते हैं। जैसे कि चौथी घनत्वता या चौथी डायमेंशन प्यार की होती है, पांचवी ज्ञान की होती है और छठी सब एक है, लॉ ऑफ वन की होती है, जहां से रा आए हैं। रा कहते हैं कि टोटल 13 लॉज होते हैं और उन 13 में से एक होता है लॉ ऑफ वन। अब जैसे कि रा ने बताया कि चौथी डायमेंशन में प्रेम की डायमेंशन है, पांचवी डायमेंशन ज्ञान की है, छठी डायमेंशन लॉ ऑफ वन की है। अगर सरल भाषा में कहीं बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में इस चीज़ को ट्रांसलेट करें तो मतलब कि अहमियत किस चीज़ की है, महत्वपूर्ण क्या है उस डायमेंशन में, है ना। चौथी डायमेंशन में प्यार अति महत्वपूर्ण है, लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ लव वहाँ कार्य कर रहा है। पांचवी डायमेंशन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर ज्ञान ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। छठी डायमेंशन में जहाँ से रा ताल्लुक रखते हैं वहाँ लॉ ऑफ वन कार्य करता है। ये स्तर हैं अलग अलग। बिल्कुल ही बच्चों वाली बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हर देश का अपना वातावरण है ना, अपनी जलवायु है ना, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं मिट्टी ज़्यादा है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पहाड़ ज़्यादा है ना। तो वहाँ सब एरिया का अपना अपना एक लाइफस्टाइल हो गया ना, जीवन जीने का अपना अपना तरीका अपने अपने एरिया के हिसाब से हो गया ना। बस कुछ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि जो जिस डायमेंशन से ताल्लुक रखता है वहाँ वो चीज़ उसके लिए अधिक महत्व रखती है। अब जैसे लॉ ऑफ वन है, अब ये छठी डायमेंशन से है, तो इनका कार्य भी है कि जो लॉ ऑफ वन है उसके अंदर टोटल 13 लॉज हैं। वो क्या है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो जो लॉज हैं वो सही तरीके से, सही मात्रा में, जिस तरीके से ब्रह्मांड में कार्य करने चाहिए उस तरीके से कार्य करें, इस बात का ध्यान रा रखते हैं। अब जैसे रा ने कहा कि लॉ ऑफ वन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप और हम एक हैं, हम आपसे सुपीरियर नहीं हैं। लेकिन आपने हमें ऐसे समझा, सुपीरियर समझा, क्यों? क्योंकि हम इंसान है ना, हमारा सोचने का तरीका क्या है कि कोई अगर बेहतर है किसी भी चीज़ में, ज्ञान में, कला में, तो हम उसको एक सुपीरियर दर्जा देते हैं, हम उसे अपने इक्वल नहीं मानेंगे। लेकिन रा की नज़र क्या है? उनकी नज़र है कि आप और हम भाई बहन हैं, हम इक्वल हैं। देखिए क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि इनमें भी इक्वल शक्तियाँ जैसी हम में है, सिर्फ वो अभी शुप्त अवस्था में है, वो जागृत हो जाएंगी बस। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप और हम एक हैं। हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो बोलेंगे अरे कहाँ से एक है भाई, हम एक हो ही नहीं सकते। कहाँ वो 6 डायमेंशन के सूर्य प्लैनेट पर रहने वाले, कहाँ हम। रा ने तो लॉ ऑफ वन की आगे और भी जो डिटेल में परिभाषा दी, कम शब्दों में कहे तो उन्होंने कहा कि हर चीज़, चाहे वो आपको निर्जीव दिखाई दे रही है, आपकी मेज, कुर्सी, दीवारें, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, इंसान, कुछ भी, सब एक है। यहाँ पर रा ने एक जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कई बार आपके प्लेनेट पृथ्वी पर जन्म भी लिया है। ये हम थे, मतलब ये 6 डायमेंशन के रा थे जिनके लिए पॉसिबल था। अधिकतर के लिए, ज़्यादातर जो दिव्य आत्माएं वो नहीं ले पाती बर्थ, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और एक मतलब लॉ ऑफ वन क्या, मतलब उन्होंने ना इतनी ऊंचे दर्जे की एक होने की बात कही है कि हम ना समझ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हर चीज एक पैराडॉक्स है। जैसे जैसे कि सूर्य है इसीलिए चंद्रमा की अहमियत है, अंधेरा है इसीलिए उजाले की अहमियत है, गरीब है इसीलिए अमीर की अहमियत है। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं।
रा कहते हैं कि हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। इस धरती का जो 75,000 साइकिल है, वो जब तक अंत होने वाला है उसका, तब तक हम अपना काम करते रहेंगे, तब तक हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। और अगर आप अभी इस साइकिल में नहीं सीखे तो अगली साइकिल में हम दोबारा आएंगे। क्यों? क्योंकि वक्त हमारे लिए अर्थ नहीं रखता, वक्त हमें रोक नहीं सकता, वक्त हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम अपना काम करते रहेंगे, अंत तक करते रहेंगे। अब ये चीज तो दिखाई भी देती है ना, कहाँ वो जो इजिप्ट की सभ्यता है वहां का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर जिस तरीके से रा को एक सूर्य देव की तरह दिखाया जा रहा है, 29 तष्टियां दिखाई जा रही हैं, ये सब उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी है। लेकिन वो जानकारी को इतना तोड़ा मरोड़ा गया और मतलब इन्हें देवता का रूप दे दिया गया, जो असली एसेंस था वो गायब कर दिया गया। वहां से शुरू है, यहां तक है। अगर ये युग अंत हो जाएगा, अगली साइकिल इस पृथ्वी की शुरू हो जाएगी, तब भी हम करेंगे। हमने करना ही है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये चीज समझने योग्य है कि वक्त क्या है। वक्त हम पृथ्वीवासियों के लिए अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े और फिर एक दिन मरना है, हम ये मानते हैं ना, हमारी साइकिल इतनी सी है। लेकिन वो तो इन्फिनाइट है, ना बूढ़े होना है, ना मरना है, ना हमेशा 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 के लिए है। तो उनके लिए वक्त कोई अहमियत ही नहीं रखता। वक्त हमारे लिए है, पृथ्वी के लिए है, इंसानों के लिए है। रा ने कहा कि जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हकीकत में आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप और वो व्यक्ति अलग है ही नहीं। यहां तक कि अगर आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम भी अलग हैं ही नहीं। रा ने आगे कहा कि चुनाव के हालात होने वाले हैं। यानी जैसे खेती की जाती है ना, खेती में फिर एक फसल खत्म हो जाती है, फिर एक नई फसल उगाई जाती है, इस तरीके से हार्वेस्ट होने वाला है। यानी एक को खत्म करके, एक नस्ल को खत्म करके एक नई नस्ल उत्पन्न होने वाली है। आगे रा कहते हैं कि लॉ ऑफ वन में सीखना और सिखाना दोनों एक ही चीज है। अगर आप सीख चुके हैं और आप सामने वाले को सिखा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप और भी ज्यादा सीख रहे हैं। और अगर एक भी व्यक्ति सही तरीके से लॉ ऑफ वन सीख जाता है तो क्योंकि सब एक ही हैं तो हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। कम या ज्यादा मात्रा हो सकती है। अब जैसे आप इस चीज को समझ रहे हैं या हम लोग इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, कम या ज्यादा मात्रा में हम सभी जागृत हो रहे हैं। रा कहते हैं कि हम तुम्हें हिस्ट्री बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुम्हें फिलॉसफी बताने में इंटरेस्टेड हैं कि ये ब्रह्मांड और आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। रा कहते हैं कि जब हम 11,000 साल पहले पृथ्वी पर आए तो इजिप्ट की सभ्यता में और अटलांटिस की सभ्यता में बहुत ही एक का भाव था। मतलब जीव जंतुओं से प्यार, सबसे प्रेम, इस तरह का एक भाव था। तो हमें लगा कि ऐसे वातावरण में इन्हें जानकारी देना और लॉ ऑफ वन समझाना बहुत आसान होगा। रा उन सभ्यताओं को क्रिस्टल्स का यूज कर माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग सिखाना चाहते थे। और ये जो आप इजिप्ट के पिरामिड देखते हैं, ये इसीलिए बनाए गए थे, माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग के लिए। 11,000 साल पहले एक आमुन नाम के एक व्यक्ति से रॉ ने संपर्क किया था। वो व्यक्ति, उसे वो शायद बहुत एक दिव्य आत्मा रहा होगा, किसी दूसरे प्लेनेट से ही आया था शायद वो इस धरती पर, लेकिन उस बारे में हम बाद में आगे की वीडियोस में बताएंगे। लेकिन उन्होंने आमून तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचाई थी, बहुत सारी जानकारियां पहुंचाई थी, और उसने इन जानकारियों को समझा और रिसीव किया, आत्मसात किया था, जिया था। लेकिन उसकी आयु बेहद कम थी, बेहद छोटी थी। लेकिन आमुन ने, क्योंकि उस जमाने में आमुन नाम से एक दिव्य शक्ति को भी पूजा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके, उस समय सूर्य के आसपास एक छल्ला हुआ करता था, एक डिस्क हुआ करती थी,
क्योंकि आमुन को वो सूर्य, डिस्क वाला सूर्य बहुत भाता था, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आदरणीय था, तो उसने अपना नाम चेंज करके एटन रख लिया। अब जैसा कि रा कहते हैं, सेम वैसा ही एटम भी कहते थे कि क्रिएटर एक ही है, क्रिएटर एक ही है। और वो उस जमाने में जैसे अलग अलग शक्तियों को पूजा जाता था, अलग अलग भगवान सबने बना लिए थे, तो वो इस चीज के खिलाफ थे। वो कहते थे भगवान मतलब क्रिएटर, क्रिएटर एक ही है। तो उस जमाने में भी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती थी, क्योंकि उस जमाने में जो व्यक्ति ऐसी बात करता था तो वो एक तरह से नास्तिक है। उन लोगों की नजर में, आम जनता की नजर में वो नास्तिक व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं, जबकि वो नास्तिक थे नहीं, वो एक क्रिएटर में बिलीव करते थे। लेकिन इस वजह से उनको समाज से दुत्कारा गया, उन्हें नास्तिक की कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन जहां तक आगे इस चीज को क्लियर किया गया है कि जो एटन प्रोनाउंसिएशन है ये कार्ला द्वारा शायद रॉन्ग किया गया है। एग्जैक्टली उस व्यक्ति का नाम था अखनातेन। हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो अटलांटिक सभ्यता से निकली है, और ये अटलांटिक, इनकी सभ्यता तो काफी पुरानी थी, मतलब ये तो शायद 18,000 साल से भी पहले से चली आ रही थी। यानी इजिप्ट की सभ्यता से भी पहले अटलांटिक्स की सभ्यता मौजूद थी, जहां पर रा द्वारा संपर्क किया गया था। ये जो क्रिस्टल हीलिंग है उनके मुताबिक ये जो आपकी बॉडी है ये भी माया है, और ये हर बॉडी पर अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। आपकी आत्मा और आपके दिमाग का आपस में कनेक्शन होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो आप भेज रहे हैं अभी चेतन रूप से, वो दिमाग के द्वारा भेज रहे हैं। गीजा का जो पिरामिड है वो रा के माध्यम से क्रिएटर की काबिलियत को यूज करके बनाए गए थे। रा कहते हैं कि जैसे क्रिएटर ने क्रिएट किया है वो सारी चीजें हम सीख चुके हैं कि कैसे क्रिएटर ने क्रिएट किया है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, वो क्रिएटर 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोनों शब्दों में यहाँ पर भिन्नता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पिरामिड्स हैं, गीजा के पिरामिड्स हैं, वो जो पत्थर हैं वो अभी भी जिंदा हैं। जैसे हिंदू धर्म में एक बात की जाती है ना कि कण कण में भगवान है, ये चीज वैसे ही एक उसी चीज को साथ जाके कनेक्ट हो रही है कि कैसे। अच्छा, एक तो इस बात पर गौर कीजिए कि उन्होंने कहा कि हमने क्रिएटर की पावर्स को यूज करके अपने आप को वो क्रिएटर के मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है ना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारी पावर्स परमात्मा जैसी है, वहां वो यूज कर रहे हैं, इस चीज का यूज कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, हम कहते हैं कण कण में भगवान है। उन्होंने कहा हाँ, गीजा के पिरामिड की जो पत्थर है वो जिंदा है। जो पिरामिड है वो कहते हैं कि उनके पत्थर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनके बीच में सिर्फ एक सुई बराबर का गैप है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच में सिर्फ एक ना दिखाई देने वाला सुई बराबर का गैप, ताकि जब वो जो ऊर्जा रा के द्वारा भेजी जाती है तो वो ऊर्जा को वो पिरामिड संभाल के रखते हैं। अब जब रा कह रहे हैं कि उनके अंदर उन्होंने क्रिएटर की पावर्स को यूज किया, तो उन्होंने एक बात कही कि इन्होंने सिर्फ पत्थरों से निवेदन किया और वो पत्थर इनके निवेदन से जिस तरीके से ये चाहते थे पिरामिड की शेप में लगते चले गए। यानी कि पत्थरों से टेलीपैथिक रूप से बात हुई है। अब ये इतनी अजीबोगरीब, इतनी हैरान करने वाली जानकारी है कि मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूंगी कि आप चाहे इस जानकारी को स्वीकार करें, अस्वीकार करें या इसे इग्नोर करें, ये आपकी अपनी फ्री विल है। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि जब लॉ ऑफ वन कह दिया इन्होंने, इतने बड़े स्केल पर, छोटे से स्केल पर नहीं, हमारी तो बुद्धि इतने ऊंचे स्केल पे जा ही नहीं सकती, इतने बड़े स्केल पर इन्होंने लॉ ऑफ वन कह दिया कि हर चीज एक है। तो फिर अगर इतने ही बड़े स्केल पर कह दिया और ये कह दिया कि क्रिएटर की पावर्स को हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि हाँ, उन्होंने पत्थर से टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेट किया होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं। खैर, ये जो बात है ये हमारी समझ से बहुत बहुत ऊपर की है। लेकिन सबसे ज्यादा जबरदस्त बात पता है क्या है? कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे? भगवान। बिल्कुल जमीन पर लेट जाएंगे, उसे भगवान बोलेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद रा कह रहे हैं आप और मैं इक्वल है। तो अब आप सोचिए, आपने अपनी कितनी 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 जबरदस्त पावर्स को भुलाया हुआ है। भुलाया, आप ही क्रिएटर हैं, मतलब उनके समान शक्तिशाली हैं और भूले हुए हैं।
अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त